here I am with some few tips to crack the MCATs. ओके, सो नाउ जिनको ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड जाती है क्रैक करने को, सो ये लोग ये टिप्स फॉलो करके बहुत इजीली ये टेस्ट पास कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट टिप इज़ आपका, जब आप ये टेस्ट देने बैठोगे, आपके फ़ोन का नोटिफिकेशंस एंड कॉल्स दोनों ऑफ होने चाहिए, नहीं तो टेस्ट में 2 मिनट्स का एरर आ जाता है. ठीक है, सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको खुद को फर्स्ट रजिस्टर कैसे करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आपको जब आप रजिस्टर करने बैठोगे तो अपने साथ पेन, बुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब लेके बैठना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन पर्सनल डिटेल्स आपको आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल सब भरना है. आधार कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर देना है. उसके बाद वो लोग आपको पूछेंगे सोर्स. ओके, तो आपको अदर्स में जाके, अदर सोर्स में जाके क्रिया का नाम लिखना है. ठीक है, क्रिया का नाम मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक, तो आपको जब वो मेल आएगा, so you have to register again yourself on that link. ओके, जैसे ही आप वो मेल खोलोगे तो उसमें आपको एक लिंक आएगा. वो लिंक पे जाके आप वो ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है. आप ये MCAT टेस्ट फ़ोन से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो, और ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है. ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको ये लिंक मिलने के बाद आपको ये रजिस्टर करना है. वहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन भरना है जो वो पूछेंगे, नाम एंड ऑल. उसके बाद आपको एक रजिस्टर आईडी मिलेगा. ठीक है, वो रजिस्टर आईडी आपको आपके रिक्रूटर को स्क्रीनशॉट लेके भेजना है. और जब आप ये टेस्ट दोगे, वो टेस्ट ख़त्म होने के बाद भी जब आप थैंक यू का आता है वर्ड, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द एग्ज़ाम टेस्ट, सो वो टेस्ट कंप्लीटिंग का भी स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने रिक्रूटर को सेंड करना है. आप फाइनली वो टेस्ट स्टार्ट करोगे, तो वो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं वापस. ठीक है, सो फर्स्ट आपको आपका हेडफोन या हेडसेट बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपका वॉइस क्लियर आना चाहिए टेस्ट में, और एल्स वो एक्सेप्ट नहीं करता. ठीक है, सो मेक श्योर दैट आपका फ़ोन और हेडसेट और हेडफोन्स वो अच्छे कंडीशंस में हो, क्लियर हो, उसमें से आपका वॉइस क्लियर जाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आप ऐसे कौन से भी प्लेस में मत बैठना जहाँ बहुत नॉइज़ हो. ठीक है, बहुत शांत जगह जाके आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का आवाज़ अगर टेस्ट में आ गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आपको एक बुक और पेन आपके साथ रखना है जब आप ये टेस्ट स्टार्ट करोगे. ठीक है, नाउ ये टेस्ट स्टार्ट करने के बाद आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे. फर्स्ट सेक्शन विल बी योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन चेक करने के लिए ये फर्स्ट सेक्शन रहता है. सेकेंड सेक्शन विल बी आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए, सो ये पर्सनालिटी रिलेटेड रहता है. और जो थर्ड सेक्शन होता है वो एनालिटिकल रहता है, मीन्स वो रिलेटेड टू द मैथ्स ज़्यादा रहता है. मैथ्स, पैसेज, वो लोग कोई शेप दिखा के पूछते हैं कि विच इज़ द सिमिलर वन, फाइंड ऑड मैन आउट, ये सेक्शन रहता है एनालिटिकल सेक्शन. ठीक है, so make sure you'll complete all 3 sections in your test. Okay, so now let's begin with first session. Okay, which is the communication section. In that आपको वो लोग एक 3 sections देंगे. उसमें भी जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा उसमें आपको वो लोग सेंटेंस देंगे जो आपको पढ़ना है और वही रिपीट करना है. नेक्स्ट आता है जो वो लोग बोलेंगे कि हम आपको एक कन्वर्सेशन सुनाएंगे,
कन्वर्सेशन जब वो सुनाएंगे, यू हैव योर पेन एंड बुक विथ यू, राइट? सो उस बुक में वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द बुलेट पॉइंट्स जो वो कन्वर्सेशन में है। लाइक जो अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो कौन दो लोग बात कर रहे हैं, उसका प्लेस, टाइम, जो भी डिटेल इम्पॉर्टेंट है वो आपको राइट डाउन करना है आपकी नोटबुक पे, ठीक है? उसके बाद वो लोग उसके ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए वो बुलेट पॉइंट्स राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो लोग आपको एक टॉपिक देंगे। टॉपिक देने के बाद वो आपको 30 सेकेंड्स देंगे कि आप उस टॉपिक को मीन्स तैयार हो जाओ बोलने के लिए उस टॉपिक के बारे में। फिर उस 30 सेकेंड्स में आपको पूरा बुलेट पॉइंट्स फिर से लिखना है कि आपको वो 30 सेकेंड्स में क्या बोलना है। सो यू हैव टू राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स, जिसके वजह से आपको सोचना ना पड़े। उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स के बाद वो लोग बोलेंगे यू कैन स्पीक नाउ। वो बोलने के बाद आप लोग वो आपका जो ऐसे है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद वो लोग ग्रामर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक दे गिव यू अ सेंटेंस जो और पूछेंगे कि इसमें से कहाँ गलत जा रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू चूज बिटवीन दैट। ओके, फिर वैसे क्वेश्चंस के बाद वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन फिनिश होता है। Guys, your second section will be the personality check section. Okay, so उसमें आपको आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू अ क्वेश्चंस लाइक डू यू वॉर योर वॉच एवरी डे। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे विच इज़ स्ट्रांगली डिसअग्री, डिसअग्री, अग्री, स्ट्रांगली अग्री। तो आपको स्ट्रांगली अग्री करना है, ठीक है? आपका पर्सनालिटी दिखानी है कंपनी को कि आप कैसे हो, ठीक है? सो इट्स अबाउट द पर्सनालिटी। सो जस्ट रीड केयरफुली एंड चूज वाइजली। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको उसमें 72 होंगे पूरे सेक्शन में। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस एंड वहाँ पे ही आपका पर्सनालिटी वाला सेक्शन एंड होता है। Your last section will be the analytical section in which आपको वो एक पैराग्राफ देंगे जो आपको पढ़ना है और उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, और मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड ऑड मैन आउट पूछेंगे और ऐसे शेप्स देंगे, कौन सा सिमिलर शेप है वो पहचानो, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। सो ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट है बट आपको उसका आंसर वाइजली देना है, ठीक है? सो जस्ट बी श्योर दैट आप एनालिटिकल सेक्शन भी थोड़ा सा ध्यान दे के वो कंप्लीट करो, ठीक है? इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? सो एनालिटिकल सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट यू विल क्रैक इट। यू हैव टू गिव द आंसर वेरी वाइजली, ठीक है? सो यहाँ पे आपका MCAT फिनिश होता है। अब जैसे ही आपका MCAT टेस्ट जो है वो फिनिश होता है, आपको आपके रिक्रूटर को वो स्क्रीनशॉट भेजना है जहाँ पे लिखा होता है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। ओके, उसका स्क्रीनशॉट आपको आपके रिक्रूटर को भेजना है, देन ओनली वी कैन गेट योर रिजल्ट्स। ओके, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू शेयर योर स्क्रीनशॉट विथ योर रिक्रूटर। ये याद रखना, वरना ये टेस्ट दे के भी आपको और आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा।